पुरम जौहरी तवानाई प्रोग्राम के हक के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा पाकिस्तान पर आए ईरानी सदर के हमरा ब्रीफिंग। कहा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारहियत की। ईरान ने जैसे इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया वो लायक तहसीन है। गजा में मासूम बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया को भरपूर आवाज उठानी चाहिए। गजा में फौरी सीज फायर होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। उम्मीद ये कि जल्द मुआहदों में तब्दील होंगी। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मसूद पज़ेश्कियान को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पज़ेश्कियान के सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ईरानी सदर और वफ़द के एजाज में शाइया भी देंगे। ईरानी सदर के तिजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक ले जाने के बयान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी यही विजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदों से अवाम और करीब आएंगे। तारीख गवाह है, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा की मुलाकात। अहम शोबों में रवाबत को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। पाक ईरान वज़राए तिजारत की मुलाकात में दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, ईरान से तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं, अवामी रवाबत की अलामत है। ईरानी वजीर तिजारत ने कहा, ताजिरों के दरमियान एतमाद खुशाइन है। A lot of wars. You take a look at what's happened just over the last little while with India, Pakistan, nuclear. You look at Cambodia just recently, where it looked like that was going to be another big war. It was going to be a war. I settled that up, and I settled it up with trade. अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। न्यूज मैक्स को इंटरव्यू में कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग बंद कराई। औसतन में हर माह एक जंग रुकवा रहा हूं, जिससे लाखों अफराद की जान बच रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद। कलअदम टीटीपी का बन्नू में फतह खेल पुलिस चौकी पर हमला नाकाम। पुलिस की फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। सिपाही नियाज शहीद और 3 अहलकार जख्मी। 70 दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंगें नस्ब की। एक बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ बन्नू का कहना है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का काफी नुकसान हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। कहा, पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। हमारे मुल्क में गन्ना वाफिर मिकदार में पैदा होता है। अगर आप बाहर भेजोगे तो यहाँ के अवाम को क्या मिलेगा? दुकानदारों को भी यही चाहिए, जो हुकूमत बेच रही है वो बेचे, महंगी नहीं बेचे। यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, हर तरह से रहते हैं ना भाई, सही किस तरीके से बिकेगी। फिर होता है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
इतनी महंगाई है, कहाँ से गुजारा करेंगे। 195-90 रुपए चीनी कर दी है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हुकूमत ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया। नया टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। इससे पहले भी चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 4 कंपनियों ने बोलियां जमा कराई थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। आवाम को चीनी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। पुरअमन तहरीक शुरू कर रहे हैं, शरारत करने वाले को कारकुन पकड़ेंगे। मुल्क में हम चाहते हैं, जंग नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं को नाहक सजा दी गई। जमानत पर रिहाई बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का हक है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है बानी के जेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाए जाएं। बानी पीटीआई के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के ऐलान ने टिकट फरोख्त करने और फंडिंग माफिया की कमर तोड़ दी। फवाद चौधरी कहते हैं, पार्टी को अपने कुर्बानी देने वाले मेंबरान के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बार पार्टी ने अपने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया। मोदी ने इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। राहुल गांधी के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निजाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम आयद किया और कहा, जमहूरियत के कातिल बीजेपी सरकार सिर्फ चोरी शुदा मैंडेट से इख्तिदार पर काबिज है। मुझे भी नहीं पता कि अफजूदा यूरेनियम को कहां रखा गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू, दावा किया कि ईरान अब भी यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे बहुत से साइंसदान और टेक्नीशियन हैं जो इन तनसीबात पर पहले भी काम कर चुके हैं। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, गाड़ियां तब्दील की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा कब और कैसे शुरू करता है, इसका दारोमदार हालात पर है। नई हब कनाल 14 अगस्त वो 100 MJD की लाइन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मेन मौरीपुर रोड पे फुटबॉल का क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। लोगों ने नारा लगाया था तब्दीली का, उस वक्त तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन आज पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी में तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी में तब्दीली आ गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में हब डैम से नई कैनाल का काम मुकम्मल कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का कहना है कि एएमसी सिर्फ टैक्स लेने के लिए मुतहर्रिक है। अरबों रुपए का टैक्स देने वाले शहर को कोई इदारा रिलीफ देने को तैयार नहीं। मखदूश इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, SBCA समेत तमाम इदारे करप्शन में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों में 354 अरब से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2002 से 2024 तक की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2013 से 14 के दौरान 7.5 अरब, 2015-16 में 7 अरब 5 करोड़ की बेज़ाब्तगी पाई गई। रिकवरी सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ की मुमकिन हुई। बेज़ाब्तगियों की बड़ी वजह फाल और मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी है। झंग में तेजाब गर्दी, 2 मुल्जिमान ने घर में घुसकर फर्स्ट ईयर की तालबा पर तेजाब फेंक दिया। तालबा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुल्जिमान फरार हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाकई का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पंजाब को जहरीले सनती मादों और धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सनतों से निकलने वाले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी होगी।
पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियां बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वजीर आला मरियम नवाज ने इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। कामरान टेसोरी का पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, एमक्यूएम की विफाकी हुकूमत बनाने में मदद करें तो पूरे पाकिस्तान के दरवाजे खुले होंगे। हमने नजरिया सियासत और जरूरत खत्म करके गवर्नर हाउस को नजरिया खिदमत बनाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में भी तेज बारिशों का इम्कान। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, वादी नीलम, ब्यावर, स्कर्दू और गिलगित में शदीद बारिशें मुतवक्के है। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़विया बरालूद, बूंदाबांदी हो सकती है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा, गुड्डू, सखर बेराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के इमदादी मराकज के दौरे को ड्रामा करार दे दिया। कहा, दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम तक मज़ाहमत जारी रहेगी। इसराइल के गजा में हमले जारी। 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद। 38 अफराद को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। खान यूनुस में इसराइली फोर्सेज ने हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। एक एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ लंदन और मैनचेस्टर में एहतजाज। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गजा के हक में मुजाहिरे हुए। यूरोप में इतनी सलाहियत नहीं कि फलस्तीन को एक रियासत बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल की फलस्तीनी रियासत के हवाले से कोशिशों को गैर मुतल्लिका और नुकसानदेह करार दिया। कहा, फलस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से ही कायम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक तो ये भी नहीं बता सकते कि फलस्तीनी रियासत कहाँ होगी और वहाँ हुकूमत कौन संभालेगा। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। वो तो फलस्तीनी रियासत का नक्शा भी नहीं दे सकते। आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। 134 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह से हमकिनार कराया। होल्डर को 4 विकेटों और 16 रन की ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी का कहना है WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का लंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों की गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। और कराची में खवातीन की बाइक रैली। आगाज कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई के बाद हुआ। तकरीब में वजीर बल्दियासन सईद गनी और वजीर सकाफत सईद जुल्फिकार अली शाह शरीक हुए। वज़ीरा ने रैली में शरीक खवातीन को सराहा।